हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ प्रोफेशनल करुणा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स एंड मैं अपना एक सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे आपको ये पता लगेगा, रीज़न पता लगेगा, रीज़न बिहाइंड व्हाई आई गोट सो मेनी डिस्टिंक्शंस। सो आपको ये होना चाहिए कि हमने एक बार सारा कुछ देख लिया, बट फाइनल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सैम्पल पेपर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं देख रहे ना तो आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया, क्योंकि सैम्पल पेपर में कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाएगा। और ये स्ट्रेस मत लिया करो, सैम्पल पेपर में हमने जो क्वेश्चन देखा है वो हमने पूरा साल नहीं पढ़ा, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मेरा एक सीक्रेट ये भी है कि मुझे ना क्यूरोसिटी होती थी। जैसे मैं सैम्पल पेपर्स पढ़ती थी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल आते थे, जैसे 5 या 10 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट निकल आते थे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती थी। अब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको पूरी की पूरी नॉलेज हो, चाहे वो टॉपर हो तो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो। हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ लैगिंग होता है। और मेरे में होता था कि मैं जब सैम्पल पेपर्स पढ़ती थी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती थी कि मुझे 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे कि जो मुझे ना जिनके बारे में कुछ नहीं पता होता था, जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती थी। अगर होती भी थी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अरे यार ये क्या है ना। तो बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी। मैं क्या करती थी, उन 5-10 क्वेश्चन जो मुझे मिल गए ना कि ये 5-10 क्वेश्चन है, मैं उनको एक राइट डाउन कर लेती एक अलग नोटबुक पे और उसको सर्च करती थी। चाहे वो इंटरनेट से करूँ, चाहे वो टीचर से क्लैरिफाई करूँ, टीचर से क्लियर करूँ कि इस डाउट के बारे में कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और क्या आ सकता है इसमें, है ना। तो जो 5-10 वो क्वेश्चन होते थे वो मुझे इतने अच्छी तरह से आ जाते थे ना कि कह लो कि पूरा साल मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा है। जो मैंने पूरा साल पढ़ा है वो तो ऐसे ही था। मैं अपने दिमाग से ये सब निकाल देती थी कि मैं टॉपर हूँ या फिर मुझे मेरी डिस्टिंक्शंस पहले भी आई है, इस बार भी मुझे डिस्टिंक्शंस लेनी है। मैंने अपने दिमाग में कभी नहीं ये रख के गई। मैं फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक मैंने कभी नहीं अपने माइंड में आने दिया कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे बस ये होता था एग्ज़ाम वाले दिन मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना सब कुछ जो मैंने पूरे साल में पढ़ा है, जो मैंने मेहनत की है, बस वो मैंने कर देना है। बस मैंने विदाउट स्ट्रेस में एग्ज़ाम में जाती थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक बात सीख ली थी, शीट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। यस, मैं थी शीट मैनेजमेंट पे। शीट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको शीट मैनेजमेंट शॉर्ट नोट्स के लिए 3 पेजेस को छोड़ के रखो या 2.5 भी छोड़ दो तो इनफ है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं, हमारा बार बार ध्यान ना क्लॉक पे जाता है। उस क्लॉक पे ध्यान जब आपका चलेगा तो आप लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। अरे 15 मिनट्स रह गए, डू फास्ट। 1 आवर रह गया, 1 आवर रह गया तो हमें शॉर्ट नोट्स शुरू कर देने चाहिए। और मैं तो अभी शॉर्ट नोट्स पे पहुंची भी नहीं, तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। देखो 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, सिंपल फंडा रखो। 2 आवर्स लो, अपने जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनको पूरा ख़त्म कर दो, किसी भी हालत में ख़त्म कर दो। 45 मिनट्स लो शॉर्ट नोट्स करने के लिए, बहुत इनफ होते हैं यार 45 मिनट्स। आई नो कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है एग्ज़ाम्स में, बट मैंने सच में बताऊं तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊं, मैंने कभी भी एग्ज़ाम्स में ना क्लॉक की तरफ नहीं देखा। जब भी देखा है तब कब देखा है, जब शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम शुरू करने से पहले, शॉर्ट नोट्स शुरू करने से पहले और शॉर्ट नोट्स ख़त्म होने के बाद 3 बार क्लॉक देखती हूँ। उसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं क्लॉक देखूँ। और कई बार तो मैं सच में बोलती हूँ क्लॉक देखी नहीं मैंने। और जिस एग्ज़ाम में मैंने बिल्कुल क्लॉक नहीं देखी ना, उस एग्ज़ाम में मेरी डिस्टिंक्शन ज़रूर आई है। ये भी एक सीक्रेट है डिस्टिंक्शंस का। क्योंकि ऐसा होता है कि अब ना जब हम लोग एग्ज़ाम किसी और कॉलेज में देने जाते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि हमें शीट्स ना सिर्फ 5-10 मिनट्स पहले देते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग लाइन्स लगाएं, फिल करें। तो स्टार्ट करते करते हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसी चीज़ में। और स्टैम्प्स वो लगाने आते हैं तो उस चीज़ में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और उस चीज़ में ना हमारा माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम लोग पैनिक होने लग जाते हैं। टाइम इतना हो गया, हमारा तो अभी ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। उसकी वजह से ना, स्ट्रेस लेने की वजह से तो दिमाग हमारा फोकस नहीं कर पाता, हमारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर चीज़ पे। सो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि क्लॉक मत देखो। ये नहीं कि बिल्कुल भी मत देखो बट अपना ध्यान से, ठीक है। तो आप बार बार अगर क्लॉक की तरफ देखोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा स्कोर करना है, स्ट्रेस फ्री होकर आपको एग्ज़ाम करना है, तो आप लोग क्लॉक की तरफ ध्यान मत दो इतना, ठीक है।
ओके, सो शीट मैनेजमेंट भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर आपने एक बार ना ये कर दिया, हमारे को क्वेश्चन पेपर मिला और धड़ाधड़ चलो शुरू कर दो लिखना फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन ओके ओके ओके, ऐसा कभी नहीं करना। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट रियली मैटर्स। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरी अच्छी नहीं थी। पहले थी, फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, थर्ड ईयर में ख़राब हो गई, फोर्थ ईयर में तो पूरी ही ख़राब हो गई थी मेरी राइटिंग। अब मैं कम लिखने लगी हूँ अपनी। ओके, सीरियल ऑर्डर में आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, ABC। ओके, और उसके बाद एक और सीक्रेट मैं बताऊंगी अपनी डिस्टिंक्शन का, दैट इज़ कि मैं डायग्राम्स बहुत बनाती थी। चाहे वो एग्ज़ाम OBG का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल का हो, चाहे एनाटमी फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन साइकोलॉजी। तो मेरा फंडा ये था, मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया, आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बिकॉज यू आर गिविंग मी सो मच लव बाय शेयरिंग माय वीडियो। सो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर बनाया है, और ये एक मेरी क्रिएटिविटी कह लो या शार्प माइंड कह लो, कुछ भी कह लो, बट मैं सच में किसी को मैंने बताया नहीं है कि मैंने हर एक एग्ज़ाम में अपना डायग्राम बनाया है। अब साइकोलॉजी का एग्ज़ाम आया था हमें फर्स्ट ईयर में, उस एग्ज़ाम में क्या डायग्राम बनेगा, है ना। तो यू नो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हमारा पूरा थ्योरेटिकली बेस्ड होता है ऑलमोस्ट। तो उसमें ये होता है कि मतलब एक्सेप्ट कि ब्रेन का डायग्राम आ गया, तो ब्रेन का डायग्राम तो आता ही नहीं होता, वो तो हमें क्लियर ही है। और ब्रेन के बारे में भी इतना कुछ होता है, साइकोलॉजी मीन्स की क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अटैम्प्ट करने हैं ना, तो वो मोल्ड करके थोड़े क्वेश्चंस आते थे। और उसमें आई रिमेंबर कि इड ईगो वाला क्वेश्चन आया था, तो फर्स्ट ईयर्स को पता ही होगा, वैसे तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा, इड ईगो वाला क्वेश्चन आया था। और मुझे नहीं पता एग्ज़ाम टाइम पे मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी जागी। उस क्वेश्चन को वाइल अटैम्प्टिंग दैट क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ा ब्रेन बनाया, उस ब्रेन को डिवाइड कर दिया इड ईगो सुपर ईगो में, और उनको बैलेंस करना भी शो कर दिया। मतलब उस पूरे डायग्राम में एक क्लियर हो रहा था कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाह रही हूँ। शायद मैं ऐसा फील करती हूँ, शायद उसी डायग्राम की वजह से आई गॉट डिस्टिंक्शन इन साइकोलॉजी, बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी उस डायग्राम को बनाने के बाद कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे ये भी याद है कि उस डायग्राम की वजह से ना थोड़ी शीट्स में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैंने डायग्राम बहुत बड़ा बना दिया था, पर उस डायग्राम में मैंने बहुत कुछ मेंशन कर दिया था। सो डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एनाटमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है, मेडिकल सर्जिकल का है, OBG में तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप डायग्राम्स बनाओगे, ट्रस्ट मी, उतना आपके जो एग्ज़ामिनर होगा उसको ये होगा कि इसको हाँ इसको कुछ आता है, क्योंकि थ्योरी तो सब लिख देते हैं, इतना कोई नहीं पढ़ता। सच में बताऊँ, इतना कोई नहीं पढ़ता, चाहे वो नॉर्मल लेबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टेजेस ऑफ लेबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया हो, एब्रप्शिया हो, कुछ भी हो। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इनके डायग्राम्स तो आप लोग रट लो। जैसे मुझे पता है थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट अगर मुझे बीच में मिला तो मैं आपको शो कर दूंगी कि मैंने अपने OBG के एग्ज़ाम में एक अलग से ही नोटबुक लगाई थी जिसमें मैंने सारे डायग्राम्स बनाए थे, सभी के सभी। ट्रस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो OBG का जो मुझे ऐसा था कि इसका डायग्राम नहीं बन सकता। सबके डायग्राम बन सकते हैं अगर आपका दिमाग चले तो, अगर आपका क्रिएटिव माइंड वर्क करे तो सबके डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है। बस ये तो आप पे है कि आप लोग कैसे करें। लास्ट में भी यही बोल रही हूँ, स्ट्रेस मत लो, नेवर एवर नेवर गिव अप यार, ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये भी बता दूँ कि एग्ज़ाम्स में एक समरी आती है ना,
जो आपको आगे फिल करनी होती है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, सीरियल ऑर्डर में आपको आगे एक बॉक्स मिलता है समरी काइंड ऑफ, तो उसमें आपको फिल करना होता है कि ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया। तो हरी भरी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारा एग्ज़ाम कर लेते हैं, उसके बाद समरी फिल करना भूल जाते हैं। मुझे ये नहीं पता वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि उस समरी का कोई मतलब है, उस समरी का कोई मकसद है, बट फिर भी एक पार्ट है तो हमें मानना तो पड़ता ही है। तो उस समरी को फिल करना मत भूला करो। 15 मिनट्स पहले अपना सारा एग्जाम्स का फाइनल टच देके आप लोग ख़त्म कर दिया करो, जितने भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने कर दिया करो। उन 15 मिनट्स में आप लोग पेंसिल वर्क किया करो और वो समरी को सबसे पहले समरी फिल करो, उसके बाद पेंसिल वर्क स्टार्ट करो। पेंसिल वर्क कभी भी साथ साथ नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि पेंसिल वर्क भी साथ साथ करते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। हाँ शायद टाइम बच भी जाता होगा लास्ट में, बट मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम वेस्ट ही होता है, क्योंकि मेरे में ये होता है कि मैं फटाफट से जो है वो लिख दूँ फटाफट पहले। सो आई होप यू ऑल आपको समझ आ गई हो इस वीडियो के बारे में। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी ये वाली कि हाँ आपको क्या क्या करना चाहिए, और सीक्रेट मैंने आपको बता ही दिया डिस्टिंक्शन का। तो अगर आप लोग भी डिस्टिंक्शन लेना चाहते हो, जो गुड स्कोर्स लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हो या आपने करा अपने एग्ज़ाम्स पे या नहीं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री होके जाओ। आई होप आप सब अच्छा स्कोर करोगे, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया या आपके ये थोड़ा सा काम आए या नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय।